लोग कहा करते, गुरु जी मुक्त होने पर जीव कहां रहेगा, और कहां रहेगा, वो अपने आप में रहेगा। क्योंकि जितनी चीज आप कहोगे वो सब अलग होगी। यदि शरीर में रहोगा कहोगे तो शरीर से अलग, उत्तर में रहूंगा कहोगे तो उत्तर से भी अलग, दक्षिण में मोक्ष होकर जीव रहेगा तो वह भी अलग, चारों दिशा से अलग है। यदि कहो कि नीचे पृथ्वी में रहोगे तो पृथ्वी से भी अलग, यदि आकाश में रहोगे तो आकाश से भी अलग हो। जितनी चीज आप कहोगे सबसे अलग है, तो हम अलग ही तो हैं। तो कहां रहेंगे? अपने आप में रहेंगे, अपने से अलग नहीं, हम स्वयं। इसलिए हम अपने आप में रहेंगे। मोक्षों के कहां रहेंगे? अपने आप में रहेंगे। बहिरंग को हटा करके कहां रहेंगे? अपनी स्थिरता में रहेंगे। इसी का नाम है ध्यान। अब ये स्थिरता को कौन परेशान करता है? हमारे भीतर जो विचार आते हैं, देखे के, सुने के, भोगे के, ये विचार हमें स्थिर नहीं होने देते। ध्यान अवस्था में विचार के हम दृष्टा बन जाएं, स्थिर हो गए, परख लिए, अलग हो गए। परखते परखते अपने आप फीका हो जाते हैं। जितने भी संकल्प है वो परखते परखते फीके हो जाते हैं। परखत परखत फीका हुई और विज्ञापन काल कलापुल सोई। परखते परखते सारी चीज फीकी हो जाती। काल कहते मन, और मन की कला, आसक्ति, चाहना, कामना, ये सब मन की कला है, ये सब फीकी हो जाती। तो इसलिए हम परखें, तो जाते सकलो परखिया, वही आप परखो सबसे अलग। एक छोटा सा गणित का फार्मूला बताऊं कि हम सबसे अलग, जीव जमा एक सांचा भाई और सभी खर्च ठहराए। जीव जमा है, सबसे अलग और सांचा है वही हम। अब कैसे अलग हो आप? सबसे पहले ये है कि हमारा जो शरीर का नाम है वो शरीर का नाम है। जैसे मेरा नाम है अमोही दास, ये हुआ शरीर का नाम, और शरीर मेरे से अलग है पर शरीर का नाम है। अब इसके बाद में नाम है, तो ये शरीर कैसे बना? तो शरीर बना है हमारे पास में 5 विषय की वासना चित्त चतुष्टय में थी, इसलिए ये शरीर बना। तो हम अपने नाम के अक्षर को चौगुना कर दें, चित्त चतुष्टय ये चौगुना, तो कितना हुआ? अमोही दास, 5 अक्षर, तो 5 चौ 20, ये हमारा चौगुना हो गया। चित्त चतुष्टय से शरीर बना। अब इसमें क्या है? 5 विषय की वासना, इसलिए नाम के अक्षर को चौगुना कर दी, उसमें 5 मिला दीजिए, कितना हो गया? 25। अब इसके बाद में 5 विषय की वासना से शरीर बना है। अब ये वासना कैसे बनी? 5 कर्म इंद्रिय से कर्म किए और 5 ज्ञान इंद्रिय से जाने, ये 2 भाग, इसी से वासना मिली। इसलिए अब इसका 25 का दुगना कर दीजिए, तो कितना हो गया? 50। अब ये 50 का है हमारा अष्टधा शरीर है, 5 विषयों की आसक्ति से चित्त चतुष्टय में बनी है, इसलिए हमारे अष्टधा प्रकृति का शरीर है। इसको अष्टधा प्रकृति इसलिए कहते 5 तत्व और 3 गुण, ये अष्टधा प्रकृति का शरीर हो गया। ये मैं नहीं हुआ, ये शरीर हुआ। अब इसको हम अष्टधा प्रकृति को 8 के भाग से देखिए खत्म, जो है घटाएं, तो होता है कि 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौ 32, 8 पंचे 40 और 8 छिं 48। अब बच गया क्या? 2, यही तो जीव बच गया। जीव जमा एक सांचा भाई, यही राम बच गया। इसी प्रकार से सबको परखते परखते हम ही तो बचते हैं, केवल फार्मूला बताया। इसलिए जाते सकलो परखिया, जिसके द्वारा सब कुछ परखा जाता है, जाना जा, वही आप। जाते सकलो परखिया, 100 पारक में जरूर कोई हमारा स्वरूप है। क्या करना है? तहां हो स्थिर, तो हम अपने में स्थिर हो जाए। नहीं झाई भ्रमकूप, उसमें झाई कहते गाफिल, हमारे स्वरूप में गाफिल नहीं। हम जब गाफिल हो जाते हैं ध्यान करते करते, तो वृत्ति हो जाती शून्य, और गाफिल जब हो जाती हमारी वृत्ति हो जाती चंचल, और चंचल होगी कहां की कहां चली जाती है।
और जब हम कुछ तंद्रा में आते तो वृत्ति हो जाती शून्य, तो आती निद्रा। और जब हम सजगता में रहते हैं तो हमारा जो है तो हम साक्षी बने रहते हैं। ये मन की जो तीन वृत्तियां हैं, स्थिर, चंचल, शून्य। जब वृत्ति स्थिर भई तो हम अपने में ठहर गए। जब वृत्ति चंचल हो जाती है तो हम बहिरंग हो जाते हैं, विषयों का व्यापार करने लगते हैं। और जब वृत्ति शून्य हो जाती, तंद्रा आ जाती है, तो नींद आ जाती। कितने लोगों को ध्यान में नींद आ जाती है। और एक होती है वृत्ति जब शून्य हो, थकती है, तब भी वृत्ति शून्य होती है। ये विपश्यना का जो है ध्यान जो कराया जाता है, इसमें विपश्यना में वृत्ति को थकाते हैं। शरीर में ध्यान करो, आंख में ध्यान करो, इसमें ध्यान करो, करते करते वृत्ति थक जाती है, मूल जगह पर नहीं पहुंच पाते, अपने आप में नहीं पहुंचते। तो जब वृत्ति थक जाती, शरीर थक जाता है, तो वृत्ति हो जाती है शून्य। कहते बस हो गया ध्यान, यही ध्यान। पारक सिद्धांत के अंदर नहीं, वृत्ति को थकाना है, वृत्ति को स्थिर रखना। कहां स्थिर रखें? हम अपने आप में रखें, अपने मूल तत्व में ठहरा ले, बस। शेष तो है ही है। साथ कहते जाते सकलो परखिया सो पारक निज रूप, वही आपका स्वरूप है। और जितनी संसार की चीजें वो आपसे अलग है, सब परखती, सब आपको परखने में आती, जानने में आती, वो आपसे अलग है। तो आपकी है कहां? फिर उसकी स्थिति, उसकी राह, उसकी कामना, उसकी इच्छाएं, यही तो हमारे जीवन में चंचल बनाती। जितनी भी चीजें आपसे भी जाती हैं, इसका वियोग होने वाला, सारी चीज का, शरीर का वियोग हो जाएगा, प्राणी पदार्थ का वियोग हो जाएगा, सारी वस्तुओं का वियोग हो जाएगा, पर एक चीज का वियोग नहीं होता, आसक्ति। वो एक पहेली है, बड़ी सुंदर पहेली है। सारी गुदरी जल गई, जल गया ना एक धागा, घर के लोग सब पकड़े गए, घर खिड़की खिड़की भागा। ऐसे तो पहेली का उत्तर है ढीमर का जाल। पूरा पानी में चला जाता है पर एक नहीं जाता, एक धागा नहीं जाता है। जल गया ना एक धागा, घर के लोग हैं मछली को पकड़ गए। पर इसका आध्यात्मिक भाव बड़ा सुंदर होता है। जब चेतन से शरीर निकल जाता है तो सारी गुदरी जल गई, पूरा शरीर जल जाता है। पर जल गया ना एक धागा, एक वासना बाकी रहता है। इसी वासना के कारण ही हम पकड़े जाते हैं, चारों खाने में शरीर धरते हैं। और शरीर 5 तत्व का तत्व में मिल जाता, खिड़की खिड़की भागा। कहानी का तात्पर्य है, कहा जाता है कि वस्तु छूट जाती है, मिल जाती है, परंतु हमारी आसक्ति नहीं छूटती। यही आसक्ति हमको नचाती है, दुख देती है। तो 5 तरह हमारे जो वियोग हैं, हम सबसे अलग हैं। जाते सकलो परखिया, हम सबसे अलग हैं। सो पारक निज रूप, कोई आपका स्वरूप है। अब उसमें हमें स्थिर रहना है। अब बात क्या है कि अब जितनी भी चीज मिली वो भी जाती हैं और छूटने वाली हैं। तो कितने जो छूटता है उसे वियोग कहते हैं। तो जब चीजों से हमारा वियोग दिनों दिन हो रहा है, पर क्या क्या चीज बाधा है, क्या क्या किसकी, उसी के कारण हम पकड़े जाते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला वियोग है स्वाभाविक वियोग। हम छोटे बच्चे थे, बच्चे की सुंदरता जवानी में नहीं रही, छूट गई। अब हम जवान हैं, जवानी के बाद में का जो बलवान पना है ये बुढ़ापे में नहीं रहेगा, छूट गया। अब ये बूढ़ेपना का जो शरीर है, एक दिन शरीर छूट जाने पर ये भी नहीं रहेगा, छूट गया, तो वियोग हो गया। पर बाधा क्या है? आसक्ति। वस्तु तो छूट जाती है पर उसकी आसक्ति बनी रहती है, यही हमारा बाधा है। तो हमको आवर्तन मिल जाता। इसके अधिकारी कौन है? चारों खाने के प्राणी। झगड़ा हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी, वो निकल गई, पर उसमें जो हमारे भीतर में बना वो भीतर बना पड़ा है। या कोई चीज हमने खाए थे, पिए थे, भोगे थे, वो समय छूट गया, निकल गई वो, पर उसकी आसक्ति आज बनी है और वो आसक्ति तो हमको नचाती है। इसलिए कहा स्वाभाविक वियोग वह वियोग है जो अपने आप छूटता है, ना चाहते हो भी, क्योंकि वो भी जाती है तो छूटेगा ही। तो इसलिए अगर विजाती होने से छूटता है, अपने आप वियोग होता है, पर उसकी आसक्ति हमारा बाधा। इसमें चारों खानी के प्राणी अधिकारी।
आसक्ति के कारण ही जीव चारों खाने के प्राणी सभी चारों खाने का शरीर बना करके और भटक रहा है। दूसरा वियोग है सुख दृष्टि वियोग। सुख दृष्टि वियोग वह है कि हमारे अनुकूल यदि कोई चीज है जिसमें हम सुख मान रखे हैं और वह हमारे मन के अनुसार ना हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। भोजन मन के अनुसार नहीं छोड़ देते, नहीं खाते। कपड़े मन के अनुसार नहीं छोड़ देते, नहीं पहनते। वस्तु मन के अनुसार नहीं होती, छोड़ देते, नहीं पहनते, नहीं काम में लेते। ये वैराग्य नहीं है, ये आपके मन के अनुसार नहीं था इसलिए आपने छोड़ा। और कोई प्राणी आपके मन के अनुसार नहीं है, लड़का मन के अनुसार नहीं, छोड़ दिए, बात नहीं करेंगे, अलग हो जा। पत्नी मन के अनुसार नहीं है, मित्र मन के अनुसार नहीं है, छोड़ दिए। भाई मन के अनुसार नहीं, छोड़ दिए। पड़ोसी मन के अनुसार नहीं, छोड़ दिए। अब इसमें बाधा क्या? राग और द्वेष। जिन प्राणियों को हमने छोड़ा है उसमें द्वेष बन जाता है, दुश्मनी। और जिन पदार्थों को हमने छोड़ा है उसमें राग बना रहता। वस्तु तो छूट गई, इसका वियोग हो गया, हमने छोड़ दिया, परंतु उसमें राग और द्वेष के संस्कार बन जाते हैं। इसके अधिकारी कौन है? मानव।